नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो एक और नई रिक्रूटमेंट में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से चपरासी का विज्ञापन यहाँ पे निकाल दिया गया है, यानी कि प्यून का विज्ञापन निकल चुका है। भाई, आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और आप सभी लोग भी कमेंट भी करते हो कि 4th ग्रेड का रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी दिया कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग मैंने पहले ही बताया है कि जैसे ही कोई भी ज़िले में अगर भर्ती निकलती है 4th ग्रेड को लेकर के, तो मैं अपने चैनल पर लेकर के ज़रूर आऊँगा। तो देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक नई भर्ती लेकर के आ गया हूँ। ये भी भर्ती भाई सरकारी भर्ती है, ऐसा भर्ती नहीं है। अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, अच्छा खासा पद भी होने वाला है इसमें। ठीक है, तो पूरी जानकारी अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी के कितने पद खाली हैं, क्या सैलरी मिलेगी, फॉर्म को कैसे भरना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है। पूरी जानकारी आपको मात्र एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 80% लोग जो हो वो बिना सब्सक्राइब किए मात्र वीडियो देखते हो, जानकारी लेते हो और भाई सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो। आपका कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, कम से कम सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार रिक्रूटमेंट किस जिले में निकाला गया है, कैसे निकाला गया है। ठीक है, वैसे इस नोटिस को मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे दिया है। तो अगर अभी तक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सीधे इस भर्ती के बारे में। दोस्तों, सिविल कोर्ट खूंटी में विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन संख्या है 02/2026। ठीक है, तो व्यवहार न्यायालय खूंटी में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको खुद से फॉर्म को भरना है पेन से। ठीक है, तो इससे के बारे में आपको पहले बताता हूँ कि इसमें पद किस तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हो, अनुसेवक यानी कि आदेशपाल जिसे बोलेंगे, वही प्यून भी हुआ। ठीक है, तो इनका कुल 3 और 2 5 हो जाता है। ठीक है, तो कुल पद यहाँ पे 5 होने वाला है। तो सामान्य में 3 पद है, 2 पद है अनुसूचित जनजाति में, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 5 पद देखने को मिल जाएगा। अगला होने वाला है दफ्तरी का, जो कि 1 पद यहाँ पे होने वाला है। फिर 1 पद है ड्राइवर का, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 7 पद होने वाले हैं। ठीक है, तो इन 7 पदों के लिए सबका सैलरी यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे किसको मिलने वाला है? ड्राइवर को मिलने वाला है 19,900 से 63,200 रुपये। ठीक है, लेवल 2 का सैलरी यहाँ पे मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबका क्वालिफिकेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। दोस्तों, अनुसेवक यानी कि जो प्यून का होने वाला है, उस प्यून का सैलरी यहाँ पे 18,000 से 56,900 रुपये होने वाली है। दफ्तरी का 18,000 से 56,900 होने वाला है। दोनों लेवल 1 का सैलरी यहाँ पे मिलेगा और ड्राइवर का लेवल 2 का सैलरी मिलने वाला है। बात करें क्वालिफिकेशन की, आदेशपाल होने वाला है यानी कि प्यून का, तो प्यून का 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10th पास आपको यहाँ पे बोला गया है। उसके साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन टेस्ट आगे होगा। ठीक है, स्क्रीन टेस्ट एंड साक्षात्कार होने वाला है। उसके बाद अगला पद है दफ्तरी, इसमें भी आपको 10वीं पास ही बोला गया है। ठीक है, तो मात्र 10 पास अगर आप हो तो आप भी इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। इसमें बोला गया है कि जो भर्ती का प्रक्रिया है वो होने वाला है कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। ड्राइवर का जो पद है, ड्राइवर का पद में मैट्रिक अथवा समकक्ष तथा हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ड्राइविंग नियमों के वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती होगी। तो आपको ड्राइविंग आती है तो उससे संबंधित आपको सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्म जब भरोगे, आपका जब चयन होगा तो आगे चल के प्रक्रिया जो होगा आपका, उस प्रक्रिया में आपसे ये सारी चीज़ किया जाएगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं होगी। मैंने ऐसी फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत सारे भाई वीडियोज़ बना के डाल दिए हैं, क्योंकि इस तरीके की भर्तियाँ बहुत सारे ज़िले में निकली हुई है और फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, आज के जस्ट अगले महीने में दोस्तों इसका फॉर्म भरा रहा था, 1 महीना लगभग हो गया, वो रांची ज़िले में भरा रहा था। ठीक है, सेम 4th ग्रेड का ऐसा ही फॉर्म। यहाँ पे मात्र 1 एक्स्ट्रा पद दिया है जो दफ्तरी का पद होने वाला है, बाकी सारे पद सेम ही हैं। तो दोस्तों देखो, आपको फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे डेट दिया गया है। ठीक है, उम्मीदवार अपना हस्ताक्षर, आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि के प्रधान में आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद देखो, आपको स्पीड पोस्ट करने के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है। ठीक है, टाइम है 10/9/2026 के अंदर आपको सिर्फ निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को भर देना है। आपको मैं भी फॉर्म भी दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसा है। ठीक है, आप लोगों को मैं फॉर्म का फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूँ। 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच में आपको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद अगर जाएगा 10 तारीख के बाद तो स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब देखो आपको 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करना होगा। एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए एवं तीसरा अतिरिक्त होगा जो कि लिफाफे के अंदर में आपको छोड़ देना है। लिफाफे पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बोला गया है। ठीक है, और आपका जो लिफाफा है उसका साइज होना चाहिए 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हेतु होना चाहिए। दोस्तों 2 लिफाफा ले लेना, एक बड़ा लिफाफा एक छोटा लिफाफा। ठीक है, अगर आप लोग को समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछना मुझसे, मैं आपको जानकारी दे दूंगा इसके बारे में भी। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे भर्ती है, ये भर्ती आपको स्वयं देखना है तो खुद इनकी भाई जो वेबसाइट है इस पर आपको चले जाना होगा, khoti.dcots.gov.in। ठीक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप फॉर्म को भर दोगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको जो एड्रेस देना है, इस एड्रेस पे आपको ये स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, खूंटी, पिन कोड 835210। ठीक है, ये इनका पिन कोड है। तो ये नोटिस है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको फॉर्म दिखाता हूँ कि फॉर्म को किस तरीके का फॉर्मेट होने वाला है। तो ये देखो आवेदन पत्र का प्रारूप है, प्रारूप क है, इसमें आपको किस तरीके से भरना है। सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग नहीं देखे वीडियो तो जाकर देख लेना पीछे। सेम ऐसा ही फॉर्म भरना रहता है सभी 4th ग्रेड का जो सिविल कोर्ट में विज्ञापन निकलता है, सब में आपको ऐसा ही फॉर्म भरने को मिलता है। पद का नाम डालना है, आवेदन का नाम, जो आवेदक का नाम होता है आप अपना नाम डाल दोगे। ठीक है, हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, पिता का नाम, जन्म तिथि, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हुआ फॉर्म भरने का फॉर्मेट। आपको डालना है 10th में आप कितने पास हुए थे, तो कितना मार्क्स आया था, कौन से साल पास हुए हो। ठीक है, और फर्स्ट डिवीज़न आए थे या सेकंड डिवीज़न, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे भरना है। आगे देखो, आगे आप लोगों को आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को आपको संलग्न करना होगा। अगर करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज अगर जनरल से भरना चाहते हो तो जनरल से भर सकते हो। दोस्तों ये सारी चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ जब भर दो तो उसके बाद घोषणा पत्र आएगा, आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और दिनांक और यहाँ पे स्थान जो है उसको फिल करके बस ये फॉर्म आपका रेडी हो गया। अब दूसरा जो एक और फॉर्मेट है जो कि एडमिट कार्ड का होने वाला है, ये एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। आपका भाई घर पे आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, तो इसको आपको भरना कैसे है, आप लोग भाई यहीं पे गलती करते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हो, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो यहाँ पे दिया गया है क्रमांक संख्या, इसे आप खुद से भरना की कोशिश करोगे तो भाई आपके पास कहाँ क्रमांक संख्या, आप खुद से क्यों भरोगे, ये वहाँ से भाई निर्गत किया जाएगा दे करके आपको एडमिट कार्ड। ठीक है, उसमें आपका रोल नंबर यहाँ पे होगा, तो आपको ये नहीं भरना है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा क्या, अपना नाम भरना, पिता का नाम, पत्राचार का पता। ठीक है, इतना चीज़ भर के उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है, मात्र 3 चीज़ भर दिए बस। बाकी जो यहाँ पे दिया गया है साक्षात्कार का स्थान, ये वहाँ से भर के मिलेगा और ये 5 नंबर ये भी वहाँ से भर के मिलेगा, ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, हो गया, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की आवश्यकता है नहीं, बस इतना चीज़ कर दोगे और इस चीज़ को भी आपको उसमें अटैच करना होगा और साथ में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना होगा उसी में अटैच करके। ठीक है, तो और कुछ यहाँ पे अब बचा रही है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम पे मैं PDF दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके खुद से देख सकते हो। फिर से अगर मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना और फॉलो करने के बाद आप लोग वहाँ से मुझसे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बिना फॉलो की मैसेज मत करना। तो यही प्रक्रिया है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें होने वाला नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आ चुके हैं जो भाई सिविल कोर्ट में विज्ञापन निकलते रहते हैं और फॉर्म को कैसे भरना रहता है, सारी प्रक्रिया मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। टिकट तक साट के दिखा दिया है, कहाँ पर टिकट साटा रहता है, कैसे क्या करना रहता है, सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जोहार झारखंड।